नवनिर्वाचित चेयरमैन लता वार्ष्णेय का मायके में भी हुआ जोरदार स्वागत। संभल चंदौसी से नगर निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद लता वार्ष्णेय चेयरमैन बन गयीं, तो वहीं शपथ समारोह से लेकर आज तक लता वार्ष्णेय को जनता का प्यार मिल रहा है। जनता उनका जगह जगह स्वागत कर रही है। जीतने के बाद आज वह अपने मायके संभल के हयातनगर में अपनी बड़ी बहन दीपा वार्ष्णेय के आवास पर पहुंची। वहां पर नवनिर्वाचित चेयरमैन लता वार्ष्णेय और समाज सेवी अखिलेश खिलाड़ी का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इस स्वागत समारोह का कार्यक्रम महिला शक्ति संगठन की अध्यक्ष व लता वार्ष्णेय की बड़ी बहन दीपा वार्ष्णेय व विपिन कुमार गुप्ता, डॉक्टर महक गुप्ता, तुषार गुप्ता ने अपने AR धर्मशाला रामलीला मैदान हयातनगर में किया। अतिथियों का बुके देकर तथा माला पहनाकर स्वागत किया गया। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद चंदौसी लता वार्ष्णेय इस सम्मान को देख खुश हुई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुझे खुशी है कि मैंने संभल और चंदौसी का नाम रोशन किया। चंदौसी की जनता ने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे चेयरमैन बनाया, तो वहीं संभल मेरा मायका है। यहाँ की मैं बेटी हूँ। आप सब ने मुझे दुआओं से विजय दिलाई है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि मेरी बड़ी बहन दीपा वार्ष्णेय ने चुनाव के समय मेरा साथ दिया और आज मुझे सम्मानित भी किया। मैं इस मंच से यही कहना चाहती हूँ कि चंदौसी को मैं चांद नगरी बनाऊंगी। वहाँ की हर समस्याओं को दूर करूंगी ताकि उन्हें भी लगे कि संभल की बेटी और चंदौसी की बहू ने अपने वादे पूरे किए। तो वहीं दीपा वार्ष्णेय ने कहा कि परिवार का सपना आज पूरा हुआ। माँ पिता ने कहा था कि मेरी दोनों बेटी लड़कों से कम नहीं। आज मेरी छोटी बहन लता वार्ष्णेय चंदौसी से चेयरमैन है। हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। हमें गर्व है अपने परिवार पर। मैं चंदौसी लता वार्ष्णेय के चुनाव प्रचार में गई थी। वहां की जनता का प्यार लता वार्ष्णेय और अखिलेश खिलाड़ी पर था। इन्होंने पहले भी लोगों के सुख दुख में साथ दिया, तो आज जनता ने इन्हें वह भरोसा जताकर विजय बना दिया। विपिन कुमार गुप्ता ने कहा कि चंदौसी और संभल के लोगों का प्यार लता वार्ष्णेय और अखिलेश खिलाड़ी को हमेशा से ही मिलता रहा है। साथ ही कहा कि कर्म ही पूजा है। अगर आप लोग कर्म नहीं करेंगे तो फल मिलना मुश्किल है। इसीलिए इन दोनों ने जनता के बीच हमेशा सेवा की। उसी कर्म का फल इन्हें मिला है। हमें बहुत खुशी है। डॉक्टर महक गुप्ता ने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी मौसी और मौसा जी समाज सेवा काम में आईं। पहले वह समाज सेवी द्वारा लोगों की मदद करते थे। अब चेयरमैन बनकर लता वार्ष्णेय वहां की हर परेशानी को दूर करेंगी। कार्यक्रम में सुरेश अटल, कृष्ण कुमार वार्ष्णेय, जयप्रकाश नेताजी, डॉक्टर प्रदीप त्यागी मौजूद रहे। नव निर्वाचित सभासदों अनिल गुप्ता, गगन वार्ष्णेय का स्वागत डॉक्टर महक गुप्ता व इंजीनियर तुषार गुप्ता ने किया। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपा वार्ष्णेय व संचालन शैलेंद्र ने किया। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। लता जी, नगर पालिका चेयरमैन बनने के बाद आप संभल में प्रथम बार यहाँ आई हैं। अपने मैके में कह सकते हैं हम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? किस तरह का स्वागत किया गया है? पहले तो आपका धन्यवाद भैया। और सभी लोगों के साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मुझे पता चला कि मुझे सरायतीन जाना है, एक एक्साइटमेंट होता है, वो था, उत्सुकता थी। और जैसा मैंने चाहा उससे बढ़कर मुझे प्यार मिला सभी का, अपने चाचाओं का, भाइयों का, भाभियों का, आंटियों का, अंकल का। और ये देखकर थोड़े आंसू भी आए आंखों में। देखिए, ये होता है प्यार। अच्छा, इतने कद्दावर नेता आपके सामने थे, बड़ी बड़ी पार्टी के नेता थे, आपने निर्दलीय रहते हुए चुनाव लड़ा और जीती। इस पर क्या कहना है आपका? जी, मेरी जीत, मैं जनता की बेटी थी, हूँ और रहूंगी। मैं सोशल वर्कर थी और जनता के कहने पर ही मैं राजनीति में आई, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि समाज सेवा के हम राजनीति में रहकर ही कर सकते हैं। जैसे सड़क का निर्माण करना है या स्ट्रीट लाइट वगैरह है, तो उसके लिए मुझे कलम चाहिए थी। और बस कलम लेने के लिए मैं इस राजनीति में आई। और उससे मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम और अच्छा समाज सेवा कर पाएंगे, तो ये सोचकर हम लोग राजनीति में आए। जनता ने आप पर इतना भरोसा किया कि और लोग जीत नहीं पाए, आपको विजयश्री मिली। इसके पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? ये मैं सर्व समाज को श्रेय दूंगी इसका, क्योंकि जनता के ही कहने पर मैं खड़ी हुई थी। 99% जनता चंदौसी की मेरे साथ थी और चंदौसी की आसपास की भी, और सभी मेरे भाई बहनों ने और सपोज सरायतीन के लोगों ने भी सपोर्ट किया। वोट नहीं कर सकते थे, लेकिन मुझे सपोर्ट पूरी तरह से किया गया और मुझे विश्वास था कि मेरी 100% जीत होगी। और इसका आप देख ही सकते हैं कि एक ऐतिहासिक जीत हुई। और इतने वोटों से, जहाँ तक मेरे को तो पता नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी कोई यूपी में जीता होगा। और मेरे समाज का, मेरे अपनों का, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों की दुआ, भगवान की दया। अब आगे आपके लिए क्या, किस तरह के मुद्दे रहेंगे? मतलब काम क्या कर पाएंगे आप अपनी नगर पालिका के लिए? जी, जो चंदौसी एक नगरी पहले चांसी हुआ करती थी, जो गड्ढों भरी हो गई है, और मेरा सर्वप्रथम यही रहेगा कि उसको फिर से चांसी बनाऊं। और जितनी भी नगर पालिका के अंतर्गत समस्याएं आती हैं, चाहे वो वाटर की हो, चाहे सड़कों की हो या लाइट की हो, और मेरा जनता पर जो विश्वास था, उन्होंने मुझे वोट दिया, सपोर्ट दिया, मैं उनके विश्वास पर खड़ा उतरूंगी और पूरी हर संभव कोशिश दोबारा से उसको चांसी नगरी बनाने में रहेगी मेरी। ठीक। कितनी संघर्ष करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी इन्हें जिताने के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो हमने भी
मेहनत लगन से ही इस मुकाम को पाया है और इस मेहनत को हमारे विजयश्री में बदलने के लिए चंदौसी की जनता और हमारे सपोर्ट में जो भी सराय टीम रहे या हमारे जितने भी सपोर्टर जो वेलफेयर हैं उन्होंने जो हमारे को सपोर्ट करी उसी के माध्यम से हमारी इतनी बड़ी जीत हो पाई है। सराय तरीन का आप कह रहे हैं कि योगदान रहा है इसमें, आपके ससुराल का सीधे गए हैं, जी। तो वो किस प्रकार से आपको मिल पाया? ऐसा है कि क्योंकि बारिशनी समाज जो है हमारा जी। उसके अधिकतर जो भी रिश्तेदार हैं वो चंदौसी के अंदर रहते हैं। जी। इन्होंने वहाँ पर अपने अपने तरीके से उनको मतलब सपोर्ट के लिए किया। कहा था, इसलिए और जो भी मेरे जानने वाले हैं संबल सराय तीन यहाँ पर मेरा बहुत आना जाना रहा है। जी। तो यहाँ पर मेरा प्रेम बहुत है, तो उसके माध्यम से इस तरीके से देखने को मिला कि सपोर्ट बहुत अच्छी हुई है यहाँ से। जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया, जी। इतने अच्छे वोटों से जिताया आपको, तो किस प्रकार जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर आप खरे उतर पाएंगे? अब किस तरह से काम कराएंगे? उनकी सेवा पहले भी करते आए हैं और राजनीति एक सेवा का ही क्षेत्र है, लेकिन इसको गंदगी की वजह से इसको लोग बाग इसे लाइक नहीं करने लगे हैं। लेकिन हम जैसे पहले भी समाज सेवा करते थे अब भी समाज सेवा करेंगे और उनकी जो भी समस्याएं जैसे गड्ढा मुक्त सड़कों की है रही, जल भराव की रही, ये इस समय आवारा पशुओं की भी रही है, प्रकाश की रही है और सफाई सबसे मेन मुद्दा नगर पालिका का सफाई का रहता है, तो सफाई की है। जी। और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी से अच्छी सुविधा देना हमारा मेन उद्देश्य है। हर तरीके से जो भी समस्या आएंगी चंदौसी की वो हम 3 से 6 महीने में ही दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चंदौसी की नगर पालिका इस समय कर्जे में है और हमने उसका प्लान भी बना लिया है कि इसका कर्जा भी हम इसको कर्जा मुक्त भी करेंगे और अपना विकास भी करेंगे चंदौसी का। अरे जीतने के बाद क्या किसी पार्टी से ऑफर भी आ रहे हैं आपके पास? जब आप तो जानते ही हैं कि जब जीत निर्दलीय इतनी बड़ी हुई है तो ऑफर तो आते ही हैं, लेकिन अभी कोई विचार कर रहे हैं आप? विचार अभी कर रहे हैं सब, फिर देखते हैं समय कैसा करता है। आसपास के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, कैसा रुझान देखने को मिला आपके प्रति? जिस प्रकार से उनकी ऐतिहासिक बहुत बढ़िया जीत हुई है, बहुत भव्य जीत हुई है, उस हिसाब से आज ये साथी ने पहली बार घर पर आएंगे अपने, और हमारे व्यापारियों ने, हमारे सब पूरे बाजार के लोगों ने बहुत अच्छा सम्मान करा, जगह जगह फूलों से, आतिशबाजियों से और ढोल ताशों से इनका बहुत अच्छा स्वागत करा और बहुत अच्छी बहुत खुशी लगी। आपको लगता था कि जिस वक्त चुनाव में मैदान में थी उस वक्त लगता था आपको कि इतनी बहुमत से जीत पाएंगे आपके सिस्टर? हाँ, ये तो थी कि जीत तो होनी है निश्चित, लेकिन इतनी नहीं थी कि इतनी अच्छे वोटों से जीतेंगी। नहीं, जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टीज मैदान में थी, जी। जाहिर सी बात है भाजपा, कांग्रेस, सपा सबने अपने प्रत्याशी उतारे होंगे, जी। तो ऐसे में जीत जो क्या मायने रखती है? नहीं, इनकी जीत शुरू से जिससे पूछो क्या साहब, सितारा वो सितारा चमकेगा, शुरू से ही ये इलाज चल रहा था, इलेक्शन से पहले ही लोगों ने कह रहा था सितारा ही जीतेगा। अब बहन के जीतने के बाद आपका सीना जो है, मैं समझता हूँ गर्व, सिर जो है वो गर्व से बिल्कुल उठ रहा होगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे इस पर थोड़ा सा प्रकाश इस पे डालेंगे? साहब हम लोगों को बहुत खुशी हुई है कि हमारी बहन नगर पालिका अध्यक्षा है और जैसी लोगों ने उनसे उम्मीद करी है उसमें सही उतरेंगी और ज्यादा से ज्यादा चौबीस को काम करवाएंगे। ठीक।